चलो क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम लोग समझ चुके थे। न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग समझ चुके हैं। उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग समझ चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, फोटोसिंथेसिस हम लोग देख चुके हैं। देखो हाँ, इसमें देखो एक चीज है हम लोग का, ये सेल के बारे में। सेल भी हम लोग को समझना है, छोटा सा दिया हुआ है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये सारी चीजें आज सेल क्या होता है ध्यान दो। सेल का स्ट्रक्चर चाहे जैसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे तुम लोग कभी अपने घर के आसपास कहीं घर बनता है, जैसे देख लो जिससे बन रहा है, तो घर के आसपास अपना घर बनता हुआ देखोगे तो देखोगे वो घर में छोटे छोटे तुम्हें क्या दिखाए, एक पूरा दीवार है उसमें देखोगे छोटे छोटे क्या दिखा देंगे, ईंटें दिखा देंगे। ईंट दिखा देंगे। एक पूरा घर है, बड़ा सा दीवार बना हुआ है, उसमें देखोगे वो पूरा घर छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ है। ऐसा ही होता है। इसी तरह सेम हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वह छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनता है। किससे? ब्लॉक से। वह ब्लॉक्स क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? वही ब्लॉक क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। अब हम लिख देंगे, देखो यह सेल जो होता है यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। सेल आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जैसे देखो, जैसे तुम लोग मान लेते हो, जैसे सब्जी लेते हो, जाते हो सब्जी लेते हो, तो सब्जी ले लेते हो, सारी से सब्जी ले लेते हो, तो उसको क्या करते हो, जैसे मान लेते हैं सब्जी ले लिए, तो क्या करो, सब्जी को ऐसे ही हाथ में लेकर आते हो? नहीं ना, सब्जी क्या करते हो, एक थैले में से करके रख लेते हो। वैसे ही सेल भी होता है। सेल भी चारों तरफ से कवर्ड होता है। किससे? सेल मेम्ब्रेन से। किससे? सेल मेम्ब्रेन। क्या बताओगे? सेल का आउटर सरफेस, सेल का आउटर सरफेस जिससे वह पैक्ड है, वह क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, हाँ सेल मेम्ब्रेन। हाँ, अब ध्यान दो, सभी सेल के बीच में, सभी जितने भी सेल, सभी सेल के बीच में एक क्या होता है, लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसमें सेल में अभी दिया नहीं है, सेल में एक मान लेते इसका ही एक पार्ट है, एक अंग है, हाँ इसका एक पार्ट है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जो हाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या काम करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। क्या बोलते हैं? एनर्जी का प्रोडक्शन। इसे हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है? हाँ, वो पूरे एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है? ये सेल का माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। बात समझ रहा है? ये सारी चीजें हम लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखना है ये सारी चीजें देख लो। पहले इतना समझ में आ रहा है ना हम जो बोल रहे हैं? ध्यान दो, सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर समझ में आया? अब देखो सेल को लिखेंगे कैसे इसके बारे में। सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, अ सेल कैन बी सीन ओनली बाय अ माइक्रोस्कोप। सेल को हम लोग माइक्रोस्कोप से ही दे सकते हैं। अ सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन बाउंड्री। एक सेल जो होता है वो क्या होता है? एक थिन बाउंड्री के द्वारा इनक्लोज होता है। उस थिन आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अ सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। एक सेल के बीच में सेंटर में क्या होता है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस। वो उसका सेंटर होता है। तो बताओ सेल के सेंटर क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस। बात सुना रहा है? और ये न्यूक्लियस के चारों ने एक लिक्विड भरा होता है, जेली टाइप का। क्या भरा होता है? जेली टाइप का लिक्विड। वैसे क्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये पूरा समझ में आ रहा है? कैसे लिखोगे? अ सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कैन बी सीन ओनली बाय अ माइक्रोस्कोप। A cell is enclosed by a thin boundary is called cell membrane. A centrally located spherical structure is called nucleus. A nucleus is surrounded by a jelly-like substance is called cytoplasm. ये लिखो और ये स्ट्रक्चर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को समस्या? लिखो।